नमस्ते सर्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ठीक है, मैं कवर कर दूंगा। हरे कृष्ण। सो हिंदी में इंग्लिश में हिंदी कितने लोगों को चाहिए? हिंदी में इंग्लिश होगा तो चलेगा या हिंदी हिंदी या इंग्लिश मिक्स? तो पहले तो मैं सब धन्यवाद देना चाहता हूँ इसलिए राधेश्याम प्रभु, इसलिए सनातन धर्म प्रभु, इसलिए आत्मावन प्रभु, अक्षय प्रभु जी, इसलिए अक्षय प्रभु एंड जितने भी डिवोटीज है जिन्होंने मुझे इस अवसर को सेवा करने का मुझे अवसर दिया और काफी अच्छा अरेंजमेंट किया है। तो प्रभु जी ने काफी मेहनत की है, तो उनके लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आत्मावन प्रभु स्पेशली एंड अक्षय प्रभु जी को भी, उन्होंने भी काफी मेहनत की है। थैंक यू सो मच। आप सभी को भी धन्यवाद क्योंकि आप कीमती समय निकाल के यहाँ है, तो मुझे सेवा का अवसर आपने दिया है। तो पहले एक्चुअली अच्छा वो विंडोज बंद हो सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत आवाज आ रही है। ओके, तो पहले तो एक्चुअली ये गीता का क्लास है, तो प्रभु जी ने मुझे गीता का 18वां जो अध्याय और फर्स्ट जो उसका पहला जो वर्ष है उसके ऊपर बोला था, तो मैंने उसके संदर्भ में थोड़ा सा प्रिपरेशन किया था। तो गीता में जो बेसिकली अर्जुन उस पर्टिकुलर वर्ष में हम लोग रीड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये हिंदी में है क्या? आवाज साफ नहीं आ रहा है प्रभु जी, आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है जी, साफ नहीं आ रही है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशी निषूदन। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा संन्यास त्याग का महाबाहो, हे बलशाली भुजाओं वाले, तत्वम सत्य को, इच्छामि चाहता हूं, वेदितुम जानना, त्याग संन्यास का, च भी ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, पृथक भिन्न रूप से, केशी निषूदन, हे केशी असुर के सनातन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तात्पर्य वही जो ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। वास्तव में भगवद गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में
भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया। योगी नामपि सर्वेशम, योगी नाम अपि सर्वेशम, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कृष्ट रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक है। भगवद गीता के 3 खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र के रचयिता साक्षात भगवान है और वे ही इसके ज्ञाता है। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवद गीता में इसी की व्याख्या है। ओके, तो अभी श्रील प्रभुपाद जी ने 2 चीज के बारे में बताया। पहले तो भगवद गीता का जो सार है वो भक्ति योग है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग के बारे में चर्चा की है, लेकिन सार जो है सबका वो भक्ति योग है। और वो क्यों है वो मैं आपको समझा भी दूंगा। एक ये पहला टॉपिक प्रभुपाद जी ने इसके बारे में बताया। दूसरा टॉपिक प्रभुपाद जी ने बताया कि सन्यास क्या है, किसको सन्यास बोलते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है हमारे इस्कॉन के जो डिवोटीज है उनको देख के लोग बोलते हैं कि अरे इन्होंने सन्यास ले लिया। जैसे हम अभी मैं धोती कुर्ता में हूँ, तो सिर्फ धोती कुर्ता पहनने से ही लोगों को लगता है कि सन्यास ले लिया हमने, सब जवाबदारी छोड़ दी है घरों की। लेकिन देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप कोई ड्यूटी निभाते हैं, राइट, या तो स्कूल में जाते हैं, या फिर आप ऑफिस में जाते हो, या फिर आपने आर्मी डिफेंस फोर्स ज्वाइन किया है, या फिर पुलिस ज्वाइन किया है, तो सबकी वर्दी होती है ना, राइट। अभी जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो उनकी कौन सी वर्दी है? शर्ट पैंट है क्या? जीन्स है क्या? शॉर्ट्स है क्या? अगर हम जीन्स और शॉर्ट्स पहनना चालू कर देंगे तो आप लोग हंसेंगे, तो आप लोग को लगेगा कि अरे ये लोग कोई भगवान के भक्त नहीं है। क्योंकि देखिए, आप पहले बहुत एंसेस्टर्स जो है, आपके एंसेस्टर्स ने आपको बताया होगा कि किस तरीके से, जैसे महाभारत है, रामायण है, कुर्ता लेकिन तरीके के वस्त्र पहनते थे, लेकिन धोती तो था। तो हर एक अपने अपने संप्रदाय का, हर एक अपने अपने एक जैसे बोलेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया में उसका एक ट्रेडमार्क रहता है, तो वो फॉलो होता है। और उससे हमको पता चलता है कि भाई ये भक्त है, ये पुलिस वाले है, ये अफसर है, ये ऐसा है वैसा है, राइट। तो उसमें आश्चर्यजनक होने की कोई बात नहीं है। तो इसके लिए कभी कभी क्या लगता है लोगों को, ऐसा लगता है कि धोती, और मतलब अभी क्या है, ये अभी की बात है, पहले ऐसा नहीं लगता था किसी को। पहले तो देखिए, ये जीन्स है, ये शर्ट पैंट है, ये सब तो वेस्टर्न कल्चर है। हमारा कल्चर तो धोती कुर्ता ही है पहले से। तो ये हमारे लिए एक्चुअली में आश्चर्यजनक की बात होनी चाहिए कि हम जीन्स वो सब क्यों पहनते हैं। कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी जीन्स पहनता हूँ, मैं भी पैंट पहनता हूँ। जब मैं मेरे बिजनेस का काम होता है तो जो अभी नॉर्मल जो दुनिया जिस तरह से बर्ताव करती है उसी प्रकार से हमको करना है। लेकिन हमको जो भक्ति का जो मार्ग है, हमारे जो प्रिंसिपल्स है, मॉरल वैल्यूज है, उसका त्याग नहीं करना है। तो ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, क्योंकि भक्ति से हमको खुशी मिलेगी। खुशी हमको और बाहरी चीजों से नहीं मिलेगी, हमको सिर्फ भक्ति से खुशी मिल सकती है। क्योंकि भक्ति जो है वो, देखिए, पहली बात तो हम आत्मा, हम शरीर नहीं है। तो आत्मा का जो खुशी है वही हमारा खुशी है। क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें पा सकते हैं, राइट। चीजों में खुशी नहीं है, चीजों में आनंद नहीं है, सबको पता है। अगर आपको मैं दुबई में एक आइसोलेटेड डेजर्ट में जाके अकेला छोड़ दूं
और आपको बहुत सारा धन और वो सब सुविधा दूं, तो आप खुश रह पाओगे क्या? कितने दिन तक रह पाओगे आप? कुछ नहीं करो। अभी अभी देखिए, दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अभी आप जो व्हाट्सएप इतना यूज करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, तो है क्या वो? आपको किस तरह से उसको आनंद प्राप्त होता है उसमें? किस तरीके से होता है? जब आप देखते हैं कि कोई हमारा संबंधी है या कोई हमारा मित्र है, वो हमारे कमेंट्स, हमारे जो शेयर करते हैं उसको लाइक करते हैं, उसमें कमेंट करते हैं, राइट, तभी जाके हमको आनंद आता है। अभी आप ये ऐसा सोचिए कि आप अगर शेयर करते जाओगे, पोस्ट करते जाओगे उसमें, लेकिन कोई लाइक ही ना करे, तो कितने दिन तक आपका वो चलेगा? वो भी बंद हो जाएगा समय के साथ। तो देखिए, भक्ति जो है वो नेचुरल है ये चीज। इसके लिए भक्ति योग जो है वो एसेंस है। सारे दूसरे जितने भी पार्ट्स है गीता में बताया गया है। तो अभी कौन से पार्ट गीता में बताया गया है? कर्म योग के बारे में बताया है, उसके बाद अष्टांग योग, उसके बाद अष्टांग योग, ध्यान योग, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, और उसके बाद हम ज्ञान योग के बारे में सुनते हैं। तो कर्म योग क्या है? अभी देखिए, कर्म की परिभाषा भी अलग अलग होती है। जो एक स्मगलर है वो भी बोलेगा कि मैं कर्म कर रहा हूं। क्या वो कर्म है? क्या वो कर्म है? वो भी कर्म है, एक्शन है ना? नहीं, लेकिन एक्चुअली में कर्म, विकर्म और अकर्म, ये तीन चीज बताई गई है हमारे शास्त्रों में। तो कर्म क्या होता है? कर्म वो होता है जो धर्म के अनुसार होता है। तो कोई भी बोल सकता है कि हम कर्म कर रहे हैं, जानवर भी बोल सकता है मैं कर्म कर रहा हूँ, राइट, लेकिन फर्क है मनुष्य जीवन में और जानवर में फर्क है। और फिर जो अधर्मी है और जो धर्मी है उनमें भी फर्क है। और ज्यादातर अगर हम देख सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं इस दुनिया में, सब हमारे से अच्छे से व्यवहार करें, धर्म से व्यवहार करें। अगर हम कल उठ के अधर्म से सबके साथ व्यवहार करेंगे तो किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं होगा हमको। और हम कोई भी, देखिए, बिजनेस के लिए भी आपको विश्वास रखना पड़ता है। विश्वास नहीं रखोगे तो आपका बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, थोड़े समय तक चलेगा, बाद में सब कुछ। तो हम ये इजीली समझ सकते हैं, सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड को स्टडी करके, हमारे सराउंडिंग्स को स्टडी करके हम आसानी से पता कर सकते हैं कि किस तरीके से जो कर्म भी करता है तो उसको धर्म का पालन करना पड़ता है। और कर्म योग जो है वो तो दूसरा ही है कुछ। अभी जो भगवत गीता, जो कृष्ण भगवान बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो सब लोग को लगता है कि सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन कर्म की परिभाषा भी भगवान ने बताई है गीता में कि कर्म क्या है। तो कर्म वही है जो धर्म पालन करते हैं, वही कर्म होता है। और इस जगत में अगर आपको रहना है तो हमको सबको सुख चाहिए, हमको सबको खुशी चाहिए। वो खुशी को पाने के लिए हम कर्म करते हैं, राइट। हालांकि उल्टा होता है परिणाम, हम लोग कर्म करते हैं लेकिन दुख मिलता है रिटर्न में। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमको सुखी मिलता है, अपने आप दुख मिल जाता है बहुत बार। तो इसके लिए भगवान कृष्ण ने इस जगत को अशाश्वतम दुःखालयम स्टैंड करके रख दिया है कि ये जगत जो है उसमें आपको, आप सुख पाने की कोशिश करो, आपको मिलेगी सुख। कोई क्षण तक आपको सुख मिल सकता है, लेकिन आपको दुख भी मिलेगा। दोनों पैकेज है, इट्स अ पैकेज। अगर आपको सुख भी चाहिए तो आपको दुख भी लेना पड़ेगा इस जगत में। तो स्टैंड हो गया है। सो अभी कर्म योग मतलब ये है कि देखिए, कर्म जो हम धर्म के अनुसार करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। लेकिन जब कर्म योग क्या होता है? कर्म योग ये होता है जो कर हमको पसंद है, जो धर्म के अनुसार हम जो कर्म करते हैं, वो जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसको कर्म योग बोलते हैं। तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि सन्यास जो है, अभी पहले तो आपके दिमाग में यही आता है कि सन्यास मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के लिए पूरा जीवन बिता देना। एक्चुअली ये इस तरीके का सन्यास जो है वो भगवान उसका तिरस्कार करते हैं। और वो क्या बोलते हैं अर्जुन को कि देखिए, अर्जुन भी, उसको भी सब कुछ छोड़ के जाना था, युद्ध उसको छोड़ के उनको शांति का जीवन जीना था, लेकिन भगवान ने उसको प्रोत्साहित किया युद्ध लड़ने के लिए। तो उन्होंने उसको समझाया कि सही अर्थ क्या है सन्यास का। तो सन्यास का सही अर्थ ये है कि जो भी, देखिए, पहली बात तो ये कि सब, ये पूरा जो संसार है वो भगवान का रचा हुआ है। तो सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। भगवान ने बना के हमको दे दिया है यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो लोग बनाते हैं, और वो किसके लिए बनाते हैं? कस्टमर्स के लिए, ताकि कस्टमर उसको एंजॉय करके उनको सेटिस्फेक्शन मिले और इन रिटर्न में उनको पैसा मिलता है, राइट। बट भगवान हमसे पैसे भी एक्सपेक्ट नहीं करते, कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते। भगवान से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको प्रेम करेंगे, दैट्स इट। तो
तो भगवान ये संसार बनाते हैं, तो ये संसार को बहिरंग शक्ति बोलते हैं। तो मतलब इट्स अ सेपरेटेड एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो ये जो जीव जो है वो तटस्थ शक्ति है, मतलब मार्जिनल पोटेंसी। जैसे मेरा अस्तित्व क्या है, जो आत्मा है उसका अस्तित्व क्या है, तो आत्मा भगवान नहीं है और ना ही जड़ है। आत्मा में चेतना है, लेकिन वो भगवान भी नहीं है और वो जड़ भी नहीं है। तो क्या है वो, तो वो बीच का है। तो उदाहरण के तौर पे ऐसा बताया गया है कि अगर हम समुद्र में जब हम बीच पे जाते हैं, तो बीच में आप देखेंगे कि एक लैंड होता है, एक जमीन होती है जहाँ पे पानी आता है और जाता है, राइट। इट इज नॉट कंप्लीटली कवर्ड बाय वाटर एंड इट इज नॉट कंप्लीटली लैंड आल्सो। सो दैट मिडिल पोर्शन, जो बीच का जो जमीन होता है जहाँ पे पानी आता है और फिर जाता है, वो तटस्थ है। आप समझे। तो जीव जो है या अपने अपने स्वतंत्र से या तो वो इस भौतिक जगत में आ सकता है या तो भगवान के धाम में जा सकता है। भगवान के धाम में अगर वो जाएगा तो उसको सनातन रूप से खुशी प्राप्त होती है। लेकिन अगर इस संसार को वो चूज करता है आने के लिए, तो उसको फिर इस जन्म मृत्यु जरावादी के चक्कर में फंसना पड़ता है, क्योंकि वो अपने स्वतंत्र से कर्म के चक्करों में उसको अपना खुद की इंद्रिय तृप्ति करनी है। तो भगवान उसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आप जैसे कोई बच्चा है, अगर वो किचन देखते हैं, तो किचन में अगर माँ जो है वो कुक कर रही है, राइट, और बच्चा जो है वो बहुत आकर्षित हो जाता है, उसको उसको लग रहा है यार मुझे भी करना है, क्योंकि जनरली बच्चे लोग को इमिटेशन करने की आदत होती है। तो वो आते हैं माँ के पास और बोलते हैं कि माँ मुझे भी आप कुक करने दीजिए। तो माँ क्या उसको कुक करने देगी क्या? नहीं ना, कि उसको उसको कुछ पता ही नहीं है, अज्ञान है, वो अविद्या है उसके पास, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। उसको नहीं पता है कि अगर वो उसको सही तरीके से नहीं करेगा तो उसका हाथ जल सकता है। तो वो जो बच्चा है वो जिद करने लगता है कि नहीं माँ मुझे करना है करना है करना है। तो फिर माँ क्या करेगी, रूम में जाके एक टॉय किचन होता है, टॉय किचन, वो लाके बच्चे को दे देगी और बोले चल ठीक है तुझे जितना कुक करना है उतना कर, देखते कितना तू पका सकता है इसमें से। तो फिर बच्चा जो है वो कुक करता है कुक करता है कुक करता है, लेकिन उसको कुछ मजा ही नहीं आता है क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है, राइट। तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है माँ मैं आपको देख रहा था कुक करते हुए, मैं आपको देख रहा था, उसी में मेरी शांति और मेरे को खुशी होती। तो इसी प्रकार से ये जो जगत भगवान ने दिया है, वो हम जिद करते हैं कि भगवान हमको आपके साथ नहीं रहना है, हमको खुद से वी वांट टू बी मास्टर्स, वी वांट टू बी कंट्रोलर्स, हमको कंट्रोल करना है, हमको लोगों को कंट्रोल करना है, हमको लोगों को एक्सपेंड करना है, हम हमारे हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। जब ये भावना आती है और हम इस जगत में आना चाहते हैं, तो भगवान एक हमको टॉय किचन जैसा एक बहिरंग शक्ति एक बना के दे देते हैं कि आप जाइए, ठीक है, क्योंकि भगवान कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते हैं। देखिए जो पिता और माता होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों को जबरदस्ती नहीं कराएंगे चीजें। अगर वो जिद करता है तो उसको छोड़ देंगे, अपने एक्सपीरियंस अनुभव से वो सीख लाएगा, राइट। उसी प्रकार से भगवान भी जीवों को अब स्वतंत्रता के हिसाब से छोड़ देते हैं। तो फिर यहाँ पे आते हैं वो और पकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद ही पक जाते हैं। और फिर उनको समझ में आता है कि इस जगत में बहुत दुख है। बहुत सारे दुख तो हमने अनुभव भी नहीं किए, लेकिन ऐसे कई लोग हैं, अनगिनत जीव है जो लोग दुख भोग रहे हैं बहुत ज्यादा। हम जो दुख भोग रहे हैं वो शायद इतना कुछ नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि कितना दुख है इस दुनिया में। तो फिर तो अब देखिए बहिरंग शक्ति जो भगवान का जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, तो वो भी भगवान का ही पार्ट है, भगवान से ही आया है, इसके लिए सब कुछ भगवान का है। तो संन्यास, असली संन्यास का मतलब ये है कि सारी वस्तु जो है, सारी चीजें जो है इस दुनिया में, वो हम भगवान की सेवा में उसको एंगेज करें। तो उसका मतलब ये नहीं है, संन्यास का मतलब ये नहीं है कि उसका त्याग कर दे, नहीं, उसका सही अर्थ क्या है? सही अर्थ संन्यास का ये है कि अगर हम देखिए कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अगर हम फल की अपेक्षा नहीं करते और भगवान की सेवा के लिए करते हैं, अगर हम फल की अपेक्षा नहीं करते हैं और सब भगवान के सेवा के लिए अगर हम अर्पित करते हैं, जैसे अगर आप काम करते हो, जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर कुछ भी आप करते हो, आप पढ़ते हो, या फिर कोई भी आप में टैलेंट है, जैसे आप सपोज म्यूजिक अच्छा जानते हो, तो अगर भगवान के लिए अगर आप कीर्तन करते हो उनकी प्रसन्नता के लिए,
तो उसको बोलते हैं एंगेज कर दिया आपने, आपका जो टैलेंट है वो। तो देखिए भगवान में अनगिनत गुण है, और क्योंकि हम भगवान के ही अंश है, ममैव वंश जीवलोके जीव भूता सनातन, तो हमारे में भी गुण है। वो गुण हम इस दुनिया में प्रकट करते हैं, और वो गुण से प्रभाव होते हैं हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं हमसे, वो प्रभावित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो वो गुण जब हम प्रकट करते हैं उसी के बाद लोग अट्रैक्ट होते हैं और हमारे पास आते हैं, और फिर आदान प्रदान होता है, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जितने भी गुण है हमारे में है, लेकिन जब हम भगवान को डायरेक्ट करते हैं, चैनल करते हैं, तो हमको सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। जब तक हम हमारी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तब तक आपको थोड़ा बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन उसके बाद सफरिंग भी आएगा उसमें, क्योंकि असली प्रेम का जो मतलब है वो सेल्फलेस है। निस्वार्थ भाव से आप किसी की सेवा करते हो, वही प्रेम है। एक्चुअली हम लोग जो प्रेम इस जगत में जो हम दिखाते हैं, कई हद तक सही भी होगा, अच्छा भी होगा, लेकिन बहुत हद तक सेल्फिश भी रहता है, स्वार्थ, उसमें स्वार्थ भी बना रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हम भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तो हम ऐसा प्रयास करते हैं कि जितना ज्यादा हो सकता है उतना, राइट। लेकिन अगर सेम चीज अगर मैं अपनी पत्नी का नाम लूं, हाँ, जैसे मेरी पत्नी का नाम अनुराधा है, तो मैं उसका अनुराधा अनुराधा अनुराधा, तो वो खुद पक जाएगी, वो बोलेगी कि बस कर भाई, मेरे को थोड़ा स्पेस दो, राइट। तो सबको इस दुनिया में ना सबको स्पेस चाहिए रहता है, और हम 24 घंटे हमारे परिवार वालों के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं, और ना वो हमको सोचना चाहते हैं हमारे बारे में, राइट। लेकिन भगवान के केस में अलग है, क्योंकि भगवान जो है वो निस्वार्थ भावना से सनातन रूप से हमको प्रेम करते हैं, और प्रेम की कोई सीमा नहीं है, भगवान से प्रेम करने की कोई सीमा नहीं होती है। तो भगवान के रिलेशन में जब हम जितना उनको ज्यादा याद करते हैं उतना ज्यादा आनंद बढ़ता है हमारा। लेकिन हम इस जगत में जितना ज्यादा इस जगत में हमारे परिवार वालों को, मित्रों को जितना ज्यादा याद करने की कोशिश करते हैं, तो एंड रिजल्ट क्या होता है, हमको जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं। फिर हम अगर सेल्फलेसली किसी को सर्व करते हैं, लेकिन फिर अंदर हमारे मन में थोड़ा एक्सपेक्टेशन होता है कि ये आदमी भी हमारे लिए कुछ कर दे। अगर कुछ नहीं करेगा तो यार मैंने इसके लिए इतना किया, इसने कुछ भी नहीं किया मेरे लिए, ये मेरे प्रेम के लायक नहीं है। तो ऐसा भावना हम हमारे में आ जाती है, राइट। सो इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जितनी भी चीज है, अभी जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं उदाहरण के तौर पर, ये माइक है, तो माइक भी जो है मटेरियल टेक्नोलॉजी है, हम मटेरियल टेक्नोलॉजी के कभी विरोध में नहीं है। ये जो साइंस आप देख रहे हैं, देखिए मैं खुद एरोस्पेस इंजीनियर हूँ, राइट, तो मैंने भी बहुत ऊंची पढ़ाई की है, और मुझे इतना पता है कि जो मटेरियल टेक्नोलॉजी है वो ग्रॉस फॉर्म है, शटल। जो पहले आप जैसे अपने महाभारत रामायण देखा होगा, तो उसमें जो जिस तरीके से फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर बॉम्ब है, अभी एटॉमिक बॉम्ब वो लोग ने क्रिएट किया है, तो वो सिर्फ मंत्र से ही वो लोग क्रिएट कर सकते थे वो समय पे, क्योंकि वो शटल साइंस था, और शटल साइंस अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। ये जो हम देख रहे हैं वो ग्रॉस साइंस देख रहे हैं, ग्रॉस साइंस है ये सब। लेकिन अब देखिए फॉर एग्जांपल, एक्चुअली अभी हमारे पास किताब है, राइट, ये कलयुग में है सिर्फ, पहले के युग में तो किताब भी नहीं थी, सिर्फ वाणी के द्वारा ही अगर आपने एक बार सुना और आपको पूरा याद रहेगा ज्ञान, तो उसको श्रुतिधार बोलते हैं। तो ये हमको जरूरत पड़ती है क्योंकि हमको याद नहीं रहता है। अभी जैसे मैंने थोड़े समय, अभी जैसे मैंने आपको तात्पर्य पढ़ा ना, अब मैं पूरा तात्पर्य आपको वापस आंख बंद करके नहीं बोल सकता हूँ, मैं भूल जाऊंगा इमीडिएटली। तो कुछ क्षण पहले की चीज हमको याद नहीं रहती है, राइट। इसके लिए हमको किताब की जरूरत पड़ती है कि बार बार पढ़े तो याद रहेगा। सो तो हमारे ये जैसे बाइक है, फिर हम लोग गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, कार में, उसके बाद फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। तो जितना मटेरियल एडवांसमेंट हुआ है वो सब अब उसके पीछे जो उसके जो धातु है वो किसने दिए हैं। देखिए साइंटिफिक लोग क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग असेंबल करके एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ बना देते हैं, राइट। लेकिन उनको प्रोवाइड कौन करता है, सब सामग्री जो है कहां से आती है बनाने के लिए, कोई बना नहीं सकता है। अल्टीमेटली केमिकल्स या फिर नेचर से जो भी वुड है, वो सब वहां से ही आता है ना।
तो वो तो क्रिएट नहीं कर पाया आज तक, तो फिर तो कौन कर रहा है ये सब? सो तो हम समझ सकते हैं कि ये सब भगवान की शक्ति है, और जब हम भगवान के शक्ति को भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं तो उसको कर्मयोग बोलते हैं, और उसी को संन्यास भी बोलते हैं। तो संन्यास में आपको किसी से अलग होने की जरूरत नहीं है, आपको ये सिर्फ जानना है कि हम एक दूसरे जो जितने भी यहाँ पे जीव है वो भगवान के अंश है, और भगवान ने मेरे को ये शरीर दिया है उनका ध्यान रखने के लिए, एज अ सन, एज अ डॉटर, एज अ फादर, एज अ मदर। ये मेरा रोल है। जब तक मैं, क्योंकि देखिए आप तो अभी मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में आपको थोड़ी पता है कि आप कौन सा बॉडी ले रहे हो, राइट? और कभी कभी कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई किसने देखा है कि नरक है या स्वर्ग है, किसने देखा है, हम क्यों माने हैं? और ऐसा भी सोचते हैं कि अगले जन्म में हमको हमारा क्या होने वाला है, या फिर पुनर्जन्म है कि नहीं है, वो कैसे समझ सकते हैं हम? तो पुनर्जन्म समझने के लिए ना एक बहुत इजी तरीका है। शायद आपकी याद शक्ति तो भगवान ने आपको ये जन्म में नहीं दी है ताकि आपको पुनर्जन्म याद आए आपका। उसके पीछे कारण ये है कि पहली बात तो है कि आपने बहुत सारे जन्म ले चुके हैं, तो कौन से जन्म की बात कर रहे हो, कौन से जन्म की याद शक्ति की बात कर रहे हो? और याद शक्ति अगर आपको दे भी देते हैं, राइट, सपोज आपको एक जन्म में अगर आपको पता चले कि आपके घर के रिलेटिव है, उसने आपकी हत्या की थी, तो आप रह पाओगे उनके साथ? आपको भी लगेगा कि मैं इसकी हत्या कर दूं अभी। तो बहुत सोच समझ के, भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने इसके वजह से हमको याद शक्ति नहीं दी है। वैसे कोई ऐसे बहुत रेयर उदाहरण है, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो साइंटिस्ट ने बहुत लोगों को डिस्कवर किया है, जिसमें कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको अपनी मेमोरी से याद आता है एक जन्म पहले की बात। सी ज्यादा से ज्यादा कितना, एक दो जन्म, लेकिन एक्चुअली में हमने तो करोड़ों जन्म शायद दिए। शायद आपको ऐसा भी लगता होगा, कभी कभी आप जानवर भी हो गए कोई शरीर में, आपको लिजर्ड हो गए या कॉकरोच हो गए, तो भगवान आपको डिटेल्स रिवील करेंगे कि मैंने ये जगह पे ऐसा मैं क्रॉल कर रहा था, तो वो सब भी आपको चाहिए क्या याद शक्ति? नहीं ना। तो सी इट इज वेरी सिलेक्टिव। मतलब कर्म का बंधन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन लॉजिकल है बहुत। आप क्यों सफर हो रहे हैं इस दुनिया में, जबकि आपने कोई पाप नहीं किया है, जबकि आपने कोई बुरा काम नहीं किया है? तो उसका कारण ये है कि पुनर्जन्म चाह रहा है, और ये आपको उसका कन्विक्शन होना चाहिए। अगर आपको ये कन्विक्शन नहीं है ना, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं रह सकते लाइफ में। और दूसरी बात ये भी है, एक बहुत एक जैसे आपको पता चल सकता है कि पास्ट लाइफ करके शायद होता है कुछ, क्योंकि जो आप देखिए, आप एक पर्टिकुलर चेतना से सोचते हैं, आपका एक पर्टिकुलर स्वभाव है। कभी कभी आपको अंदर से भगवान इंस्पायर करते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो। ऐसा बहुत बार अनुभव हुआ है ना, सिर्फ भक्तों को नहीं, लेकिन बहुत सारे जो लोग भी भक्ति नहीं करते हैं उनको भी अनुभव है कि भगवान प्रोत्साहित करते हैं, उनको चेतना देते हैं, और कभी कभी उनको बहुत सारे ऐसे संकटों से बचाते हैं। तो ये चेतना आपको महसूस होगी, अनुभव होगी, तभी आपको लगेगा कि कुछ पहले का कोई कनेक्शन है। और आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरा स्वभाव इस तरीके का क्यों है, क्योंकि शायद मैं तमोगुण में हूँ, या मैं रजोगुण में हूँ, या मैं सत्वगुण में हूँ, या फिर मैं तीनों में से हूँ। तो ये गुण कहाँ से आ रहे हैं? और मेरे को और जैसे आपको जब आप बच्चे थे तभी तो आपको कोई समझ नहीं थी, लेकिन आपको एक आदत हो जाती है किसी चीज की, तो वो कैसे हो जाती है आपको? या फिर आप जैसे आपको या तो बुरी आदत होती है या तो आपको अच्छी आदत होती है, तो आगे चल के वो आपको बहुत काम में आती है। तो ये कनेक्शन से आप समझ सकते हैं कि कोई प्रीवियस लाइफ है हमारा, ठीक है? तो ये कर्मयोग है। कर्मयोग मतलब संन्यास मेंटली होना है हमको, मतलब दिमाग में है संन्यास। संन्यास का मतलब ये है हमारा ईगो का हमको त्याग करना है। हम में सब में देखिए, हम ये जो शरीर है वो ग्रॉस बॉडी बोलते हैं उसको, उसके अंदर सटल बॉडी है। अब ग्रॉस बॉडी जो है वो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 तत्वों से बनाया हुआ है, राइट? ये तो आपको सबको पता है। जब हम शरीर को जला देते हैं तो अर्थ, वाटर, फायर, ये सब एलिमेंट्स है हमारे शरीर में। उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है,
सूक्ष्म शरीर जो है अभी तक साइंटिस्ट जो है वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर के अंदर माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो है। तो प्रश्न ये है कि अगर हमारा ग्रॉस बॉडी अगर खत्म हो जाता है तो आगे के कर्म, जैसे आप बोलते हैं कि नेक्स्ट लाइफ भी है, तो कर्म हमारे कौन लेके जाता है आगे? तो वो सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर में पूरा रिकॉर्डिंग होता है और वो आगे चलता है। और सूक्ष्म शरीर के और अगर सटल देखेंगे तो आत्मा है हमारा। अब देखिए, हम एक्चुअली आत्मा है। सूक्ष्म शरीर जो है वो जो सटल एलिमेंट्स है, माइंड, इंटेलिजेंस को, उससे बना हुआ है। और बाहर का जो शरीर है वो अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर से बना है। तो ये ग्रॉस बॉडी जो है वो हमारे मरने के बाद खत्म हो जाती है और हम दूसरा ग्रॉस बॉडी ले लेते हैं। और अगर हम मोक्ष पाते हैं तो जो सटल बॉडी है वो भी खत्म हो जाती है। तो फिर सिर्फ आत्मा जो है वो भगवान के धाम में चली जाती है। तो इस प्रकार से कर्मयोग जो है वो हमारा ईगो जो है, सो दो तरीके के ईगो है, अहंकार है। एक शुद्ध है और एक कंटामिनेटेड है। तो उसको फॉल्स बोलते हैं और एक को ट्रू बोलते हैं, ट्रू ईगो एंड फॉल्स ईगो। तो अभी हम जो इस संसार में जो हम लोग अहंकार प्रकट करते हैं वो फॉल्स ईगो है, क्योंकि हमको लगता है हम शरीर है, हमको ये समझ में नहीं आता हम आत्मा है। तो शरीर के वजह से ही हम बाद में सब कुछ वहां से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे कर्म आगे लेके जाता है। सो अभी हमको जो त्याग करना है वो हमारे अहंकार को त्याग करना है। तब हम बोल सकते हैं कि हमने संन्यास, सही में संन्यास ले लिया है, क्योंकि तभी हमारे में निस्वार्थ भाव हो जाएगी भगवान के प्रति और भगवान के अंश के प्रति। तो इसको कर्म योग बोलते हैं। फिर बाद में ज्ञान योग। अब ज्ञान योग मतलब ये है कि जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे अगर हम सिर्फ मटेरियल एडवांसमेंट की ओर जाते हैं और भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो वो सिर्फ ज्ञान हो जाता है। लेकिन जब वो सेम ज्ञान हम अगर भगवान को अर्पित करते हैं तो वो ज्ञान हो जाता है, ज्ञान योग हो जाता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अगर अभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई की है, तो वो भगवान को मैं, क्योंकि वो तो इंटरेक्ट है। मतलब जैसे मैं अगर F = ma इक्वेशंस है मैथमेटिक्स में, तो ये सब इक्वेशन में पढ़ रहा हूँ, उससे क्या कनेक्शन है भगवान का? तो कनेक्शन ये है कि आप मटेरियल साइंस स्टडी कर रहे हो, लेकिन मटेरियल साइंस स्टडी करने के बाद आप अगर कुछ धन कमाते हैं या फिर उससे कुछ आप क्रिएट करते हो, इन्वेंशन करते हो, तो वो अगर आप भगवान की सेवा में लगाते हो तो उसको बोलते हैं कि आपका जितना भी ज्ञान है या जितना भी कर्म है वो सब योग में हो गया, कन्वर्ट। तो इसको बोलते हैं कन्वर्ट, योग। ठीक है, सी योगा का क्या मतलब है? योगा का मतलब है कनेक्ट। तो कनेक्ट क्या करते हो आप? जैसे कोई बोलता है कि हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, लेकिन वो परमात्मा कौन है? या फिर कोई बोलता है कि हम ब्रह्मांड में लीन होना चाहते हैं, लेकिन वो ब्रह्मांड कौन है फिर? और ब्रह्मांड अगर कुछ भी नहीं है, कोई बोलते हैं कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो निराकार है, सिर्फ शक्ति है। शक्ति है तो हम यहाँ पे पहली बात तो हमारा निर्माण कैसे हुआ? सिर्फ शक्ति थी तो हम आए कहां से इस संसार में? हम कौन है फिर और हम क्यों आए हैं? देखिए, इसका ये प्रश्नों के उत्तर आपको तभी मिल सकते हैं जब आप मानोगे कि हम सब भगवान जो है वो साकार है। कुछ कारण की वजह से हम यहाँ पे आए, हमारा कोई संबंध है उस परम तत्व के साथ जिसके कारण हम यहाँ पे हैं। तभी आपको पता चलेगा, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अगर भगवान निराकार है तो इसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसका उत्तर ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, जो मायावादी होते हैं और जो लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि केवल ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है और हम भी है, हम माया में है, जब हमको पता चलेगा कि हम ब्रह्म है तब उसी क्षण पे हमारा जितना भी ब्रह्म है वो चले जाएगा। ब्रह्म मतलब इल्यूजन यहाँ पे, ये कॉन्टेक्स्ट में। तो मुझे ये बताइए कि अगर हम इल्यूजन में है तो इल्यूजन किसने क्रिएट किया? ब्रह्मांड ने तो क्रिएट नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मांड तो उसके पास तो कोई गुण ही नहीं है, वो तो निराकार है। तो और ब्रह्मा ने अगर कर भी दिया तो उसको क्या मिलेगा हमको इल्यूजन में डाल के? तो इसका कोई उत्तर ही नहीं है। तो देखिए, इस जगत में भी अगर आप देखेंगे ना, तो हम जिस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं,
हमारा जितना भी, हमको जितनी भी खुशी मिलती है, जितना भी आनंद प्राप्त होता है, वो केवल व्यवहार से होता है और कोई चीज से नहीं होता। उसका मतलब ये है कि अगर आप व्यवहार से अगर हमको आनंद प्राप्त होता है और वो आनंद अगर सनातन है, तो मरने के बाद भी वो व्यवहार होना चाहिए। अगर व्यवहार ही नहीं है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, अगर व्यवहार ही नहीं है तो आनंद कैसे प्रदान हो सकते हैं? देखिए, आपको एक मैं और एक चीज बताता हूँ कि यूएस में, अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट क्या है? क्या करते हैं? जो जिन्होंने सबसे ऊंचे स्तर का पाप किया है, उसको क्या करते हैं लोग वहां पे? हाँ, ओके, लाइफ टाइम जेल। और नहीं, डेथ नहीं है। डेथ तो इनफैक्ट आपको मोक्ष मिल गया, वैसा हो गया, छुटकारा पा लिया आपने, वैसा हो गया। सबको, अगर किसी ने बहुत ज्यादा पाप किया है, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पनिशमेंट क्या हो सकता है? आप सोच सकते हैं कभी? हाँ, वाटर ड्रॉप, टॉर्चर, मतलब वो थर्ड डिग्री ऐसा बोलते हैं, थर्ड डिग्री ना टॉर्चर। नहीं, उस और भी कुछ। हाँ, आइसोलेट कर देते हैं। क्या करेगा आदमी लाइफ टाइम पूरा? क्या क्या करेगा वो? इट इज द ग्रेटेस्ट टॉर्चर ह्यूमन बीइंग कैन एक्सपीरियंस। उसको आप अलग कर दीजिए, कुछ भी मत दीजिए उसको। सो सी, अगर आप, पहली बात तो ये देखिए, सिंपल चीज है, अगर आपके रिलेटिव्स में, आपके व्यवहार में आपको आनंद प्रदान होता है, सनातन रूप से आपको आनंद प्रदान होता है, क्या आप मुक्ति के बारे में सोचोगे? सोचोगे ही नहीं ना, क्योंकि आनंद ही आनंद है। आनंद सनातन रूप है, हमारा शरीर भी सनातन है, हम, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, तो आप सोचोगे ही नहीं उसके बारे में, मुक्ति। आप मुक्ति के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आपको सफरिंग आ रहा है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि आपने बहुत बार अनुभव किया है दुख का। तो अभी आप सोचते हो कि यार इतना दुख क्यों आ रहा है, या फिर आपने नहीं किया होगा तो आपके किसी रिलेटिव परिवार वालों में से, तो आपको भी वो दुख लगेगा, राइट? उसके बाद आप जाके सोचते हो कि यार अभी तो ये कुछ तो कारण होना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, राइट? उसका मतलब ये है, बहुत क्लियर है कि अगर इतना आनंद का अनुभव आप यहाँ पे कर रहे हो, तो उससे कई गुना ज्यादा आनंद उसी प्रकार का वहां पे होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मांड में विहीन होने का मतलब क्या है? आपको आइसोलेट कर दिया आपको, क्योंकि ब्रह्मांड में विहीन होना मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मांड हूं, कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे कंडीशन में कोई जाना चाहेगा जहाँ पे कुछ भी नहीं है? इन सिंपल लैंग्वेज, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो ट्विटर, नो इंस्टाग्राम, आज के लैंग्वेज के हिसाब से, तो क्या मजा है ना लाइफ में? नो प्रसाद। कोई है नहीं आपके आजू बाजू, कोई नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता है कि मैं कॉन्शियस बीइंग हूं, दैट्स इट। दूसरा कोई चीज, देयर इज नो ड्युअलिटी, एक ही है, सब कुछ एक है, दो चीज ड्युअलिटी है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में कौन जाना चाहेगा? क्योंकि उससे अच्छा तो मैं यहाँ पे, मुझे दे दीजिए सनातन रूप से, मुझे मेरे व्यवहार में मैं अच्छा हूँ, राइट? ऐसा आपको लगता है ना, कौन छोड़ना चाहेगा? सो तो ये हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि भक्ति योग क्यों अल्टीमेट योगा है। बाकी जो रिजल्ट देते हैं, अभी ज्ञान योग है, तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको मुक्ति दे सकते हैं, जैसे ब्रह्म मुक्ति, आपको रियलाइज होगा कि यू आर ब्रह्मन, एंड कर्म से आपको स्वर्ग पे जाने मिलेगा। लेकिन ये सब आप ब्रह्मा भुवनालोक पुनरवर्तिनो अर्जुना मां उभरते बोलते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते। गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये सब प्लेसेस ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ है। आप स्वर्ग में जाओ, आप ब्रह्मा जी का पोस्ट ले लो, आपको वापस नीचे गिरना पड़ेगा, आपको वापस एक चींटी बनना पड़ेगा। 84 लाख योनि के बाद आपको मनुष्य जीवन मिलता है, तो आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन पुनर्जन्म न विद्यते, मतलब मेरा भक्ति करने से, मेरे पास मेरी शरण में आने से आपको सनातन रूप से
मेरे धाम में रहने को मिलेगा, वापस नहीं आना है आपको इस जगत में, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरावादी नहीं है और सनातन रूप से सब लोग प्रेम आनंद में है। फर्क इतना है कि वो जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम होगा। आप भगवान के बारे में सोचोगे, आप भक्तों के बारे में सोचोगे, किस तरह मैं उनको प्रसन्न करूँ। इसके लिए देखिए, आप अभी जैसे इस्कॉन में भी आप जाते हो तो प्रभु जी बोलते हैं सबको, एक दूसरे को। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रभु का मतलब क्या, कि यू आर माई मास्टर, राइट। तो नॉर्मली इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग अपने आप को प्रभु समझते हैं, लेकिन हम दूसरों को प्रभु मानते हैं। अगर जब भगवान के भक्ति में आते हैं तो दूसरों को प्रभु मानते हैं और उनकी क्या सेवा कर सके, हम उनके दास हैं। इस प्रकार से हम लोग, देखिए अल्टीमेटली हम सब एक दूसरे के दास हैं। कोई भी रिलेशन ले लीजिए आप, भले आप ऑफिस में भी काम करते हो, खुद का बिजनेस भी हो, आप अपने कस्टमर के दास होगे बिजनेस करोगे तो। आप घर पे बहुत कुछ करते होंगे, बट अल्टीमेटली आपको ऐसा बेगर बनना पड़ेगा कस्टमर के सामने तो तभी तो आपको दास बनना ही पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर इज द किंग फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, राइट। सो उसी प्रकार से ओरिजिनली हमारा स्वभाव जो है, हम सब दास है, हमसे भूल गए और इग्नोरेंस में कवर्ड, अज्ञानता अहंकार की वजह से हम कवर्ड हो गए। तो ये हमको उससे बाहर विद्या प्रदान होती है। गीता जब कृष्ण जो अर्जुन को बताते हैं इसके बारे में, तो वो सब योग भी पता चलता है। पापा मेरी चालाकी कैसे समझ जाते हैं। भक्ति के बारे में बोल देना चाहिए था, तो इतना सारा बताने की क्या जरूरत है। लेकिन वो क्यों बताते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग स्तर पे है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग को ये जो कंसेप्ट है प्रेम का, भक्ति का, सबको एक्सेप्टेड होगा। क्योंकि देखिए, जो मायावादी होते हैं उनको लगता है कि हम सब भगवान हैं। हमको एक्चुअली हमारा जो अभी जो कंडीशन नेचर है, तो वो हमको प्रूफ कराता है कि हम भगवान हैं। हमको सेटिस्फाई करना चाहिए लोगों को, हमारे हिसाब से चलना चाहिए। तो एक तरीके से वो भगवान का स्थान हो गया। हम कंट्रोलर हम होने चाहिए, कोई हमको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये जो दूसरे जो फिलोसॉफी है वो बहुत अट्रैक्टिव है क्योंकि वो आपको बताते हैं कि हम सब भगवान हैं। लेकिन क्या हम भगवान है रियल में? क्या हम भगवान बन सकते हैं? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इतनी छोटी उंगली से उठाया था 7 दिन तक। अगर मैं आपको बोलूं ये लेफ्ट हैंड से अगर आप ये चेयर भी उठाइए तो आप उठा नहीं सकते हो। और कितने टाइम तक उठा पाओगे आप? ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद, राइट। सो भगवान का कार्य हम नहीं कर सकते क्योंकि हम भगवान नहीं है और ना भगवान बन सकते हैं। तो ये भगवान ने अलग अलग योग के बारे में बताया, ताकि एक लेडर की तरह, अगर आप भक्ति नहीं कर सकते हो तो आप ज्ञान के मार्ग पे चलिए। अगर आप ज्ञान के मार्ग पे नहीं चल सकते हो और आपको बहुत अटैचमेंट है अपने कर्म से, एक्शन से, और आपको रिजल्ट से बहुत अटैचमेंट है, तो आप कर्म का मार्ग अपनाइए। अगर आप ये भी अगर आप नहीं कर सकते हो तो सिर्फ दूसरों की सेवा करने की कोशिश कीजिए। तो अलग अलग मार्ग अलग अलग लोगों के लिए बताते हैं। भगवान कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते हैं, क्योंकि कोई तमोगुण में, कोई रजोगुण में, कोई सत्वगुण में, तो उसके हिसाब से भगवान अलग अलग लोगों को अलग अलग ज्ञान प्रदान करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कोई स्टूडेंट जो होता है बहुत ब्रिलियंट होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो उसको टीचर बोलती है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर गिविंग IIT, तू जाके IIT JEE एग्जाम दे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑर्डिनरी होते हैं, इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते हैं, तो उनके लिए नॉर्मल टीचर्स क्या करते हैं, उनको रेकमेंड करते हैं आप नॉर्मल 11th 12th कीजिए, जो भी आगे कीजिए, राइट। तो उसी प्रकार से भगवान जो है वो हमको PhD नॉलेज का ज्ञान नहीं देते हैं स्टार्टिंग में, धीरे धीरे करके हमारा विश्वास बढ़ाते हैं लेडर की तरह। तो कर्म योग जो है वो पहला लेडर है, स्टेप है लेडर पे। उसके बाद ज्ञान योग, ठीक है, क्योंकि कर्म जो है ना, कर्म योग से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। कर्म योग आपको कर्म बंधन के चक्कर में फंसा देगा। और गीता में भगवान ये भी बोलते हैं कि जब तक आप कर्म मुझे अर्पण नहीं करते हो तब तक इस कर्म चक्कर के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हो। सो कर्म जो होता है वो अल्टीमेटली ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो ज्ञान मतलब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। नाउ इट इज द टाइम टू इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो जब ज्ञान प्राप्त होता है
तब हम समझ सकते हैं कि ये संसार जो है वो टेम्पररी है और इसमें आनंद नहीं है, रियल इटर्नल स्वरूप में आनंद नहीं है, और उसका जो इंटेंसिटी है वो भी बहुत कम है आनंद का। तो ज्ञान से फिर हमको धीरे धीरे बारे में पता चलता है कि भगवान की भक्ति जो है वो अल्टीमेट है। तो हम ज्ञान से एक स्टेप ऊपर जाके हम भक्ति में जाते हैं। सो इसके लिए भक्ति कल्मिनेट होता है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। कोई भी फिलोसॉफी भक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। आप कोई भी फिलोसॉफी मुझसे शेयर कर सकते हो और मैं आपको बता सकता हूँ कि वो टेम्पररी है, उसके आगे कोई नहीं है, क्योंकि लिबरेशन के आगे वैकुंठ धाम है। जिस प्रकार हम लोग इस संसार में है उसी प्रकार से भगवान का धाम है इस भौतिक जगत के परे। वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है। तो भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तब हम सनातन रूप से भगवान के धाम में, जिस तरीके से हम इस संसार में लोगों के साथ व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से सेम टू सेम हम भगवान के साथ व्यवहार करते हैं, उनके भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं। तो ये सनातन रूप में, और उसमें जो आनंद मिलता है वो अलग ही लेवल का है। जी, आप देखेंगे कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो क्या करोड़ोंपति है, वो धनी नहीं है, लेकिन उनके पास वो स्पिरिचुअलिस्ट है, राइट? स्पिरिचुअल है सब, और उसकी वजह से क्योंकि उनके जीवन में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनको समझ में आ गया है कि सिर्फ धन से कोई आदमी खुश नहीं हो सकता। जो अंदर का जो हमारी आत्मा का जो आनंद है, जब वो हमको मिलता है ना, तभी आदमी हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। तो इसके लिए कृष्णा ने बहुत क्लियर कट बता दिया है कि रियल संन्यास क्या है। और संन्यास आश्रम क्या, आप संन्यास आश्रम ये होता है कि देखिए, जब तक हम इस दुनिया में है तब तक वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम सिस्टम मतलब अलग अलग गुण के हिसाब से हमारा अलग अलग आश्रम है। तो हम या तो ब्राह्मणास हो सकते हैं, या तो हम क्षत्रिय हो सकते हैं, या वनप्रस्थ हो सकते हैं, या संन्यास हो सकते हैं, या फिर हम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। सॉरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये आश्रम है और ये वर्ण है। जो ब्राह्मण है, फिर जो क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र, ये हमारे वर्ण है। मतलब गुण के हिसाब से हम आश्रम को डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा आश्रम है। तो संन्यास एक आश्रम है जो वर्णाश्रम सिस्टम में आता है। लेकिन कृष्ण ये बोलते हैं कि सुपीरियर सन्यासी कौन है? जो काम करते करते अपना अहंकार को त्याग करते भगवान की भक्ति करते हैं और उसको अपना सब कुछ अर्पण करते हैं, तो वो सबसे बड़ा सन्यासी है। उसको सन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके घर में भी ऐसा सब परिवार वाले जो है वो एक दूसरे को निस्वार्थ प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो घर भी आपको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना आपको महसूस होना चाहिए कि भगवान जो है वो सबके माता पिता दाता सब कुछ है, कर्ता दाता सब। इसके लिए भगवान को सेंटर में रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक दूसरे से आनंद प्रदान करना, प्रेम प्रदान करना एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से, वो उससे कुछ हमको नहीं मिल सकता। क्योंकि हमने क्या किया है, अगर हमारी फैमिली में हमारे फादर है, तो अगर हम अपने फादर को हटा देंगे और हम अपने भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो क्या उसको प्रेम बोल सकते हैं? क्योंकि हमने अपने फादर को ही हटा दिए और फादर का एक पोजीशन हमने ले लिया, तो एक तरीके से अहंकार हो गया वो। लेकिन इस जीवन में हमको लगता है कि हम एक दूसरे को आनंद प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हम अपने फादर को भूल गए, हमने उनको बीच में से हटा दिया है। तो भक्ति कुछ नहीं है, सिर्फ जो हमारे फादर है उनको हमको अपने जीवन में लाना है, उनको याद करना है, उनके लिए अर्पण करनी चीजें, और उनकी जो बातें हैं वो हमको फॉलो करनी है। तो बहुत आसान तरीके से कृष्णा भगवान ने गीता में ये सब समझाया हमको। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, और परित्याग का क्या रियल में जो संन्यास होता है उसका क्या मतलब है। तो उससे हमको पता चल जाता है कि किस तरीके से सब कुछ जो भगवान ने हमको दिया है वो उन्हीं की सेवा में हमको लगाना चाहिए। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न है? आपने बताया कि वो प्रेजेंट में वो
पुनर्जन्म के कर्म के हिसाब से ही मतलब आपका डिसाइड होता है कि आपके जो जीवन में हो रहा है वो पुनर्जन्म पे करो। लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि अभी कर्म अच्छे करो तो इसी जीवन में आपको सब भुगतना है। करेक्ट करेक्ट। जो आगे जीवन का होगा वो तो आपका कंक्लूड हो गया होगा, इस जीवन में नई बुक खुली होगी भगवान के सामने। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और वैसे एक्चुअली मैंने बुक में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी किए। जैसे अगर मैं अच्छे कर्म करता हूँ तो मैं क्यों दुख भुगत रहा हूँ। फिर जैसे कि हम मंदिर में दान क्यों करें। और कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है कि अगर मंदिर में दान करते हैं तो पुजारी लोग ही हड़प लेते हैं पैसा, राइट। भगवान तक जाता है कि नहीं वो भी नहीं पता हमको, और भगवान तक जाता भी है तो कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान तो हमको दिख नहीं रहे और भगवान को कैसे देख सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर है इसमें। लेकिन अभी आपका प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ कि देखिए, फ्री विल, स्वतंत्र और डेस्टिनी, ये दो चीज साथ में चलती है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे अभी आपने चॉइस नहीं किया है कि आपको कहाँ पे जन्म लेना है, आपका जो शरीर है वो आपने चॉइस नहीं किया है, ये सब डेस्टाइन्ड है, राइट। लेकिन जब आप बड़े होते हो, जैसे शास्त्र में बताया गया है कि 5 वर्ष से ज्यादा आयु होती है तभी हमको हमारे जो स्वतंत्र होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई भी अगर हम एक्शन लेते हैं ना वो समय पे, तो उसका हमको भुगतना पड़ता है, रिएक्शन। सो फ्री विल एंड डेस्टिनी ये दोनों साथ में चलते हैं। अभी उदाहरण के तौर पे, अभी डेस्टिनी के हिसाब से सपोज आपको अगर सफर होना है, सपोज आपका प्रारब्ध कर्म है, आप प्रारब्ध कर्म भुगत रहे हो अभी और आप उसमें सफरिंग की ये महसूस कर रहे हो, तो वो समय पे आप किस तरह रिएक्ट करते हो, वो आपका फ्री विल है। तो जो सिचुएशन है आपके पास, आपको वो चॉइस है आपके पास। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको लेट्स से कि मुंबई टू यूएस जाना है, लेकिन आप और मतलब ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ऐसा रियल तो होता नहीं है कभी, लेकिन लेट्स से कि आपने अगर मुंबई टू जापान का प्लेन पकड़ लिया, तो प्लेन में बैठने के बाद आपको पता चलता है कि मैं किसी और प्लेन में आ गया हूँ, किसी और फ्लाइट में, ठीक है। अब वो फ्लाइट तो एक बार उसने टेक ऑफ किया है तो वो अभी जापान में उतरने वाला है। अब आप प्लेन से छलांग मारो या प्लेन में रोते बैठो या शांति से बैठो, ये आपके ऊपर है। आप समझ गए। अभी और एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ महाभारत की कहानी से। तो धृतराष्ट्र का आपको पता रहेगा कि उसके 100 पुत्र सब मर गए, राइट। तो धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध के बाद ये प्रश्न कृष्ण भगवान को पूछा कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ, मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए। तो भगवान ने उनको अपना पुनर्जन्म याद दिलाया। देखिए शास्त्र में पुनर्जन्म का वर्णन है, सारे कैरेक्टर्स है ना, सबका काफी वर्णन है पुनर्जन्म का, क्योंकि वो पहले के युग थे। अब कलयुग में ये सब नहीं होगा, क्योंकि कलयुग में ऐसा इस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है कि हम भगवान को भूल जाए ज्यादातर। ये भगवान का अरेंजमेंट नहीं है, ये हमारा खुद का चॉइस है। हमने ऐसे चॉइस किया है कि हम नास्तिक बन जाए कलयुग में, तो इसके लिए हम कलयुग में हैं। तो देखिए तो धृतराष्ट्र ने क्या किया था, उसके 100 जन्म पहले धृतराष्ट्र एक हंटर थे और स्पैरोज जो थे ना, स्पैरो का नेस्ट था, तो 100 स्पैरोज थे वो नेस्ट में। तो धृतराष्ट्र ने बिना कोई कारण के, सिर्फ अपनी खुशी अपने आनंद के लिए वो नेस्ट को हंटिंग करके उसने सबको मार दिया। 100 के 100 स्पैरोज थे, सबको मार दिया विदाउट एनी रीजन। तो कृष्ण ने उसको याद दिलाया कि देख इसके वजह से तेरे 100 पुत्र मारे गए। अब ये जरूरी नहीं है कि दूसरे लाइफ टाइम में उसका रिएक्शन मिलेगा उनको, ये रिएक्शन उनको मिला 100 जन्मों के बाद। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि एक पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको एक जन्म का पुण्य चाहिए, मतलब पहले के युग में एक जन्म का एटलीस्ट पुण्य चाहिए। तो ऐसे 100 जन्म उन्होंने लिए 100 पुत्र को प्राप्त करने के लिए, फिर जाके 100 पुत्र उनके सब मर गए। तो ये भगवान के हाथ में है कि कब किसको कितना कहाँ पे रिएक्शन देना है, कौन से समय पे देना है, समझे। और एक तरीके से आपको समझाता हूँ, आप लॉजिकली सोचिए अभी, ठीक है। सपोज आप लेट्स से कि सिर्फ डेस्टिनी है, सिर्फ डेस्टिनी है, तो अभी आप प्रश्न ये पूछिए कि अगर सिर्फ डेस्टिनी है तो मैं यहाँ पे आया कैसे, राइट। तो चॉइस का कोई मतलब ही नहीं है, स्वतंत्र ही नहीं है फिर, और ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है।
तो आपके पास फ्री विल ही नहीं है। अगर डेस्टाइन्ड है सब कुछ तो सब राइट, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है फिर उसका? फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं पुनर्जन्म में फ्री विल था, ये जन्म में डेस्टाइन्ड है। ऐसा तो संभव नहीं है ना। और आप ये भी नहीं बोल सकते कि सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है और डेस्टिनी का कोई प्रभाव नहीं है। ये तो बहुत सिंपल है समझने के लिए, क्योंकि तो फैक्ट कि आप अपने शरीर को भी चूज नहीं कर सकते हो और आपका जन्म चूज नहीं कर सकते, उससे पता चल जाता है कि आप क्या आपने कुछ नहीं है, राइट। तो वो डेस्टाइन्ड है, सर्टेन चीज है। बट लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि सब कुछ क्या डेस्टिनी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सी इसके लिए ये डायनामिक्स है, दोनों साथ में चलते हैं। या सो मतलब आप कुछ ऐसा है कि देखिए उसमें ऐसा होता है कि जितने लोग ज्यादातर तमोगुण में होते हैं ना, उसका फ्री विल कवर्ड हो जाता है बहुत हद तक। तो इसके लिए ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने स्वभाव के हिसाब से ही मैं एक्शन कर रहा हूँ। मेरा स्वभाव मुझे